जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी में हमने कल पढ़ा है क्या, सर्वनाम चैप्टर को हमने पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है। बस आज हम सभी पढ़ने वाले हैं विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर है विशेषण। अब विशेषण क्या होता है यह हमें जानना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखेंगे तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। क्या? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वह हमारा विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। ये रही आपकी विशेषण की परिभाषा। जैसे संज्ञा शब्द में समझने के लिए, जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। जैसे मान लीजिए लिख दे काला। क्या लिखें? काला घोड़ा। तो यहाँ पर घोड़ा संज्ञा है, इसकी विशेषता बतला रही है काला। क्या बतला रहा है? काला। तो काला शब्द हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब हम इस विशेषण की परिभाषा को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि विशेषण के भेद। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा को हम लिखते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा, हेडिंग। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है या बताए विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। अब आप उदाहरण या जैसे में लिख लीजिए क्या, काला घोड़ा। तो यहाँ पर काला शब्द हमारा विशेषण है। कौन सा? ये काला शब्द हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से लिखें। अगला उदाहरण है जापानी कोट। क्या? जापानी कोट। तो कोट यहां पर क्या हो जाएगा? संज्ञा या सर्वनाम। तो कोट क्या है? संज्ञा है, लेकिन कैसा है? जापानी कोट। तो जापानी शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? जापानी शब्द यहां पर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापानी शब्द यहां पर विशेषण हो जाएगा। जैसे और शब्द देखते हैं और वाक्य देखते हैं कि कैसे विशेषण होता है। जैसे खीरा कड़वा है। क्या? खीरा कड़वा है। तो यहाँ पर खीरा शब्द हमारा संज्ञा हुआ, लेकिन जो कड़वा है यह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या? कड़वा शब्द हमारा विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं क्या कि जो विशेषण होता है वह संज्ञा या सर्वनाम के पहले आ सकता है, आता है,
यहां पर देखिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है, क्या बाद में भी आता है। तो आप सभी नोट कर सकते हैं क्या कि विशेषण शब्द, नोट में लिख लीजिएगा कि विशेषण शब्द विशेषण शब्द संज्ञा या विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले और बाद में भी आ सकता है, पहले और बाद में भी आ सकता है या सकते हैं, आ सकता है या फिर आ सकते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा है, या फिर और उदाहरणों को देख सकते हैं। अब कुछ उदाहरण हम इधर देखते हैं, जैसे राम या श्याम, मान लीजिए श्याम ही, श्याम अच्छा है, क्या श्याम अच्छा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि श्याम अच्छा है, यानी श्याम की विशेषता क्या है, अच्छा। तो यहां पर अच्छा शब्द क्या है, बाद में आया है, क्या आया है, संज्ञा के बाद में आया है, क्या विशेषण है अच्छा। और अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे पानी गर्म है, पानी गर्म है या फिर पानी ठंडा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो पानी की विशेषता क्या है कि गर्म है, पानी कैसा है, पानी गर्म है। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या कि यहां पर भी हमारा विशेषण शब्द क्या आया है, बाद में आया है। कैसे आया है, बाद में आया है। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, क्या कि मान लीजिए मोनू लिखते हैं, मोनू चोर है, क्या है, मोनू चोर है। तो मोनू क्या है, संज्ञा। यहां पर चोर शब्द क्या है, चोर शब्द मोनू की विशेषता हो जाएगी, तो इसलिए यहां चोर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे अब हम चलते हैं इसके आगे, क्या विशेषण के भेद की तरफ। इधर चलते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी। विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है गुणवाचक विशेषण, क्या
गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, क्या गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, क्या संख्यावाचक विशेषण। और चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण, क्या सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम इन चारों को लिखते हैं, उसके बाद हम एक एक विशेषण को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लिख लीजिएगा क्या कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा होगा, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये हमारे कितने विशेषण हो गए, 4 विशेषण हो गए। कितने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम क्या करने वाले हैं कि इनको एक एक करके हम इन सभी विशेषण को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे, पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। तो क्या होगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन यहां पर गुण है तो क्या होगा, जो संज्ञा या सर्वनाम किसी के गुण, दोष, धर्म, काल, स्थान आदि का बोध कराए, क्या आदि के गुणों का, इन सभी के गुणों का, जैसे रंग, रूप, स्थान, धर्म, दोष, इन सब की विशेषता बतलाए, तब क्या होगा, तब वह गुणवाचक विशेषण होगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लिखते हैं, समझते हैं, फिर हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम, यहां पर आगे क्या लिखेंगे, रंग, रूप, स्थान, काल, काल में समय, आधुनिक हो गया या प्राचीन हो गया। आधुनिक शब्द क्या हुआ, विशेषता ही हो जाएगी, विशेषण ही हो जाएगी। प्राचीन क्या हुआ, विशेषण ही हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे काल, दशा, स्थान, क्या काल, दशा, स्थान,
आकार, रंग, क्या हुआ, काल, काल, दशा, स्थान, आकार, रंग, गुण, आदि, क्या, गुण आदि की विशेषता, क्या, की विशेषता, की विशेषता बतलाए, बतलाए उसे, उसे गुणवाचक विशेषण, उसे गुणवाचक विशेषण, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, क्या, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से हम सभी समझेंगे। जैसे क्या, यह पुराना कपड़ा है, या जैसे भी कह सकते हैं कि यह कपड़ा पुराना है। लिखते हैं कि यह पुराना कपड़ा है, क्या, यह पुराना कपड़ा है। अब यहाँ पर कपड़ा की विशेषता क्या है, कपड़ा की विशेषता क्या है कि पुराना है, तो पुराना शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण हो जाएगा। अगला उदाहरण है, यह कमीज पुरानी है कह सकते हैं, या फिर लिख लीजिए नई है, नई है। तो यहाँ पर क्या है, कमीज कैसी है, कमीज की विशेषता क्या है, नई है। अभी हमने नोट करके दिखाया था कि विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा के पहले आया है, यहाँ पर बाद में आया है, क्या, बाद में आया है। अब अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है कि रामू को धुंधला, क्या, रामू को धुंधला दिखाई देता है, क्या, रामू को धुंधला दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए धुंधला, क्या, धुंधला शब्द क्या होगा, विशेषण होगा, क्या होगा, रामू संज्ञा हुआ, रामू को धुंधला दिखाई देता है, क्या, धुंधला, धुंधला शब्द यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अब आगे अगला उदाहरण है, मान लीजिए पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी की विशेषता क्या हो गई, पृथ्वी की विशेषता क्या हो गई कि पृथ्वी गोल है, क्या हुआ कि पृथ्वी गोल है। अगले उदाहरण पे देखते हैं और आज हम केवल गुणवाचक विशेषण को ही देखेंगे। अब हम कल की क्लास में देखेंगे आगे के तीनों विशेषण को, लेकिन अभी इसमें एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगला उदाहरण है यहाँ पर लिखिएगा, कपड़ा
नीला है। अब यहाँ पर कपड़े की विशेषता क्या हो गई कि कपड़ा कैसा है, कपड़ा नीला है। अभी हुआ था ना रंग, रंग क्या आएगा, विशेषण में ही आएगा। तो कपड़ा कैसा हो गया कि कपड़ा नीला है। मान लीजिए अगला उदाहरण है कि मेज पुराना है। कैसा है कि मेज पुराना है। मेज कैसा है, मेज पुराना है। तो यहाँ पर पुराना शब्द क्या हो गया, पुराना शब्द विशेषण हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बस आप सभी जितना अधिक सहयोग करते हैं, जितना अधिक क्लास को लाइक करते हैं, जितना शेयर करते हैं, जब अधिक से अधिक लोग देखते हैं तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। हो सकता है आपकी कुछ दिन बाद से ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो, कोई और पढ़ाएगा, क्या कोई और सर आएंगे वो पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, कब पढ़ाएंगे, जब आप लोग अधिक से अधिक देखोगे, अधिक से अधिक शेयर करोगे। हो सकता है कम व्यूज हैं तो हो सकता है वो बंद कर दें, लेकिन मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू चालू करता रहूँगा। बस आप सभी सहयोग बनाए रखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।